हम सभी जानते हैं कि ये साल हमारे लिए बहुत ही खराब बीत रहा है। दिन भर दिन 60 से 70 हज़ार लोग कोरोना की चपेट में आ जाते हैं और इसी के साथ हर दिन लोगों के दिलों में घबराहट बढ़ती ही जा रही है। तो इस बीच मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी बातें जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कोरोना से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा मिथ कि कोरोना वायरस बीमारी जानलेवा है। तो इससे पहले जान लीजिए हमारे भारत का रिकवरी रेट 95% से भी ज़्यादा का है। तो इस बीच ये कहना कि कोरोना वायरस बीमारी जानलेवा है बिल्कुल सही नहीं होगा। इसके अलावा कई और ऐसी बीमारियां हैं जिनका रिकवरी रेट कोरोना वायरस से कम है। तो ऐसे में अपने दिमाग से सबसे पहले ये बोझ हटाइए कि कोरोना वायरस बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हाँ, हम लोग को सतर्क सावधान रहना चाहिए, अपनी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि आगे फैले ना और आगे चलकर यह और घातक ना हो जाए। क्योंकि कोरोना वायरस का ग्राफ देखा जाए तो मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी रिकवरी रेट धीरे धीरे घट रहा है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको सुनकर आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश में चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फंड बनाया है कि जिसको भी कोरोना वायरस होगा और वो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा, उसके बैंक में प्राइम मिनिस्टर मोदी 45,000 रुपीज़ देंगे, और जिसको करप्शन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। असल में जो फंड जारी किया गया है वो लोगों के अकाउंट में पहुंचता ही नहीं है, यानी लोगों को पूरा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि बीच में पैसा खाने वाले बहुत बैठे हैं। तो आपको मैं बता दूं, इसी वजह से चल क्या रहा है कि अनयूजुअल कोरोना वायरस के पेशेंट्स निकाले जा रहे हैं, यानी जिनको कोरोना है भी नहीं और वो अगर चेकिंग कराने जाते हैं तो उनको इस भ्रष्टाचार की वजह से उनको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दी जाती है, ताकि प्राइम मिनिस्टर जो पैसा उनको दे वो हड़प सके। तो जो लोग कोरोना की चपेट में नहीं भी हैं, उनको जो पैसा, उनका भी झूठा पैसा लेकर वो खा रहे हैं। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आपको ये बात बुरी लग सकती है और आप ये कहेंगे कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। तो मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, और मैं जो आपको जानकारी देता हूँ वो कोई झूठी जानकारी नहीं देता हूँ। मैं अपने दोस्त के बारे में बात करना चाहूँगा। उसने पहले कोरोना का टेस्ट करवाया और वो कोरोना पॉजिटिव आया, और वो ये बात जानता था जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, करप्शन वाली बात। और उसने जब ये चीज़ घर पे आकर बताई और फिर उसने इस बातों पर बिलीव नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये फेक रिपोर्ट है। तो उसने दोबारा से रिपोर्ट करवाई तो पता चला कि वो कोरोना नेगेटिव। एक बंदा सिर्फ 5 दिनों में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हो सकती है, आप ज़रा खुद अनुमान लगाइए। ये नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं। तो असल में हमारी गवर्नमेंट भी मजबूर है। आखिर देश की इकोनॉमी बहुत जल्दी गिर रही है, सोने के रेट बड़े हो रहे हैं, डॉलर्स के रेट बड़े हो रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत गिर रही है। यह है असल सच्चाई। तो आधा जो करप्शन हो भी रहा है वो मजबूरी में हो रहा है। तो मैं आपको यही मिथ बताना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में, ये मैं आपको बताना चाहता था कि असल में कोरोना वायरस इतनी भी खतरनाक बीमारी नहीं है जितनी अब बन गई है। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोरोना वायरस फैल नहीं रहा। भले झूठे केस भी दिए जा रहे हैं, मगर कोरोना वायरस तब भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसा नहीं है, बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी असल खबर भी आती है। ऐसी बात नहीं है कि सबको ही फेक न्यूज़ दी जा रही है। कुछ लोग वाकई में कोरोना पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो फेक है, क्योंकि ऐसा कहना सही भी नहीं होगा। क्योंकि अगर वो आपको वाकई में हुआ तो ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग वैक्सीन का वेट कर रहे हैं वो ये बात जान लीजिए कि वैक्सीन आने से कोरोना वायरस गायब नहीं हो जाएगा, सिर्फ उसके प्रोसेस को स्लो किया जाएगा। यानी हमारी इम्यूनिटी ही ऐसी बना दी जाएगी कि हमको अगर कोरोना वायरस होगा भी तो वो हमारे लिए ज़्यादा जानलेवा साबित नहीं होगा। यानी कोरोना वायरस के हमारी इम्यूनिटी से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी, ना कि कोरोना वायरस नामक बीमारी ही गायब हो जाएगी। अब ये हमारी बीमारी आ चुकी है तो हम लोग को इसी के साथ जीना होगा।
जैसे कि आप जानते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि ज़ुकाम खांसी हो ये सब दर्द दिलाता है। अब आगे आपको कभी भी ज़ुकाम खांसी होगी, भले ही सब जानते होंगे कि ये जानलेवा नहीं है, पर आपको ये कहा जाएगा कि अरे तेरे को तो कोरोना है, और असल में वो महज एक ज़ुकाम जैसा ही बीमारी हो जाएगी, ना कि इतनी घातक जो कि हमारे दिमागों में बस कर बैठी हुई है। रशिया ने भी यही रिपोर्ट्स डाली है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस दवाई को बनाने के लिए डेड पार्टिकल्स यूज़ किए हैं जो कि कोरोना वायरस के डेड पार्टिकल्स हैं, और उसी का यूज़ करके हम लोग को वो दवाई दी जाएगी कि हमारी इम्यूनिटी उसको रीड कर हमें उससे लड़ने की ताकत बख्शे। तो यही है उस वैक्सीन का काम, और एक्सपेक्टेड है कि 2 से ढाई महीने के बीच में ये वैक्सीन आ जाएगी, यानी नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको ये वैक्सीन देखने को मिलेगी, और आने वाले 5 से 6 महीने में कोरोना वायरस महज एक ज़ुकाम के बराबर रह जाएगा, ना कि जानलेवा बीमारी। तो मेरा ये मैसेज पहुंचाना आपको काम था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये दूसरों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।